वैसे तो यूपी बीएड में लगभग 2 लाख सीट होगा, लेकिन 10,000 सीट ही केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होगा। तो बेसिकली होता क्या है ना, यूपी बीएड में, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में जो तमाम बीएड के कॉलेजेस हैं, जो बीएड की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि ये बहुत सारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का नाम दे रखा है। तो यूपी बीएड का एग्जाम कैसे होता है, हर साल एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसको संपूर्ण अधिकार दे दिया जाता है कि भैया इस साल का बीएड एग्जाम आप कराएंगे, अगले साल का वो कराएगा, उसके अगले साल का वो कराएगा। तो होता क्या है, कभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कराता है, कभी भीमराव अंबेडकर, कभी लखनऊ विश्वविद्यालय, कभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो होता क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहती है हर साल। कभी कोई यूनिवर्सिटी पूरे एग्जाम को लीड करती है, कभी कोई यूनिवर्सिटी पूरे एग्जाम को लीड करती है। तो बीएड, यूपी बीएड 2024 का एग्जाम लीड कर रही है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करोगे या फिर इधर उधर आप देखोगे तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार हम यूपी बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमको बुंदेलखंड वाला विश्वविद्यालय क्यों शो कर रहा है। तो उसका बेसिक कारण यही है कि जब आप यूपी बीएड शो करोगे, सर्च करोगे गूगल पर, तो यूपी बीएड जेई 2024 यहां बेसिकली आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो बार बार आपको इस BU झांसी.ac.in इस वेबसाइट पर आपको बार बार रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, बुंदेलखंड झांसी.aic.in इनकी जो वेबसाइट है। तो बेसिकली आप यूपी बीएड का ही फॉर्म फिल कर रहे हो। इस वेबसाइट पर आने के बाद ना आपको यहां पर क्लिक करना, उत्तर प्रदेश बीएड जेई 2024। तो जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपके आगे स्क्रीन पर कुछ ऐसा खुल जाएगा और यहीं पर आपको यूपी बीएड 2024 का पूरा बही खाता समझ में आ जाएगा, कैसे एग्जाम हो रहा है, क्या सारा कुछ है। तो बेसिकली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी वाली एग्जाम को इस बार होस्ट कर रही है, कंडक्ट करा रही है। तो बीएड यूपी 2024 ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इसको कहते हैं, यूपी बीएड जेईई। तो अब देखो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एडवर्टाइजमेंट 1 फरवरी को रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिलिंग 10 फरवरी से ऑलरेडी शुरू है, 10 फरवरी से फॉर्म फिल हो रहा है। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट 3 मार्च है, लेकिन कोई ऐसा हो कि 3 मार्च तक फॉर्म नहीं फिल कर पाया है तो भाई सरकार इसमें भी कमाने का टेक्निक बना ली है कि भाई ठीक है 3 मार्च तक नहीं फॉर्म फिल कर पाए हो तो उसके बाद फॉर्म फिल करोगे तो ये लोग तुमको लेट फी चार्ज करेंगे। तो लेट फी देते हुए फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 10 मार्च और एडमिट कार्ड रिलीज होगा लगभग 13 अप्रैल के अराउंड, टेंटेटिव डेट है। और मोटी मोटा मान के चलिए कि 24 अप्रैल के अराउंड आपका पेपर पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बताया है। तो बेसिकली है क्या कि जब तुम यहां पर इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे आगे एक पूरा लंबा चौड़ा सा प्रोस्पेक्टस वगैरह सब कुछ खुल जाएगा। ये सारा कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा और इसमें सारे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर। तो जैसा कि बताया गया था, विज्ञापन 1 फरवरी को आया है, गुरुवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि 10 फरवरी से ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 3 मार्च तक, और कोई ऐसा है कि 3 मार्च तक नहीं फिल कर पाया तो उसके बाद विलंब शुल्क देकर आप जो है 10 मार्च तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा 17 अप्रैल के अराउंड, डाउनलोड होने की तिथि है, टेंटेटिव है। ठीक है, तो ये भविष्य में चेंज भी हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि क्या है, 24 अप्रैल, और परीक्षा परिणाम आने की तिथि क्या दे रखा है इन्होंने, 30 मई। फॉर्म फिल करने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश के सामान्य व्यक्ति हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इन सभी लोगों के लिए फी 1400 रुपए है। और कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आता है तो उन सब के लिए फीस मात्र 700 रुपए ही है। और कोई भी ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के बाहर का है और उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश बीएड का आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस केस में आपके लिए 1400 रुपए जो है फी देना होता है। और ध्यान दीजिएगा, सभी कैंडिडेट्स को जनरल कंसिडर किया जाएगा। जो भी उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी होंगे जो उत्तर प्रदेश में बीएड करने आ रहे हैं उनका कैटेगरी नहीं काउंट किया जाएगा। आप सब सामान्य वर्ग में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे तो 1400 रुपए का शुल्क आपको देना पड़ेगा। और कोई ऐसा है कि 4 मार्च तक फॉर्म फिल नहीं कर पाया, उसके बाद विलंब शुल्क के साथ आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो होगा क्या कि आपको ध्यान देना होगा 2000 रुपए का आपको शुल्क देना पड़ेगा सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले हैं वो 1000 रुपए के, और जो भी उत्तर प्रदेश के बाहर वाले हैं जिनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा, उन सबको 2000 रुपए का टोटल जो है फी आपको देने होंगे। और कोई भी ऐसा जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को लेकर कुछ डाउट है तो यूट्यूब पर आओ, डेली बैट्स के यूट्यूब पर आओगे तो नीचे की तरफ आप आइए, यहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, यूपी बीएड जेईई 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इसमें ना कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने डिटेल में समझाया है। डेली बाइट्स का आप संपूर्ण वाला नोट्स भी ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए वो नोट पर्याप्त होगा आपको यूपी बीएड में अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन दिलाने के लिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।